हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, कुछ दिन पहले मुझे कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर जो 2020 का जेएनयू का एंट्रेंस हुआ था ज्योग्राफी से, उसका आप क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करिए। मैं अपने पढ़ाई में बिजी था, इसीलिए टाइम नहीं दे पा रहा था, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना 2020 के क्वेश्चन पेपर को तुम लोगों के साथ में डिस्कस किया जाए। बहुत बेनिफिशियल होगा ये, क्योंकि एक पैटर्न पता चल जाएगा एंड ये भी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। इवन मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ भी बनाए हैं इस पर, लेकिन मैं आज इस वीडियो में एक एनालिसिस के तौर पे पूरी तरीके से एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा कि क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे कहाँ से गए थे एंड कितना डायनेमिक सेक्शन था ये। मतलब क्वेश्चन डायरेक्टली सिलेबस से उठा के पूछ लिए गए थे, बुक से पूछ लिए गए थे, या फिर घुमा फिरा के जैसे नॉर्मली होता है वैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ढेर सारे क्वेश्चन हैं, सब इसमें तुमको पता चल जाएगा। बस इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 50 तक यानी कि 1 to 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उससे आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हाँ, उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आए तो चलो शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं और क्या तुम्हारा पढ़ने का स्टाइल होना चाहिए, कैसे तुम लोग कवर कर सकते हो। देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रिलेटेड स्केल से यहाँ पे पूछ रहा है कि ट्रू जीरो से रिलेटेड कौन सा स्केल है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये क्वेश्चन पूछा है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से। तुम बेसिक एनसीईआरटी जो 11th क्लास के 12th क्लास की एनसीईआरटी है, एक जीआईएस बेस्ड पूरी तरीके से है और एक में सैटेलाइट एंड एरियल फोटोग्राफी एंड ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो अगर जीआईएस वाला तुम पढ़ोगे बुक्स तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो रेशियो होता है वो एक ट्रू जीरो स्केल को दिखाता है, तो उसको तुमको अच्छे से पढ़ना होगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो फॉर्मल रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ये फॉर्मल रीजन का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा तुमको, लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा एडवांस बुक पढ़ोगे तो तुमको उसमें पता चल जाएगा कि फॉर्मल रीजन एक्चुअली होता क्या है। देखो, फॉर्मल रीजन क्या होता है मैं तुमको दिखाता हूँ। जैसे ही गूगल में डालोगे कि फॉर्मल रीजन क्या होता है, वहाँ पे ये खुल के तुम्हारे पास में एक आएगा पेज। फॉर्मल रीजन इज एन एरिया विद इन विच एवरी वन शेयर्स डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक्स। अब तो ये क्या है, एक रीजन का डिमार्केशन होता है। एक रीजन का ये टाइप्स है। जोग्राफर मेनली 3 टाइप्स के रीजन को डिसाइड करते हैं। एक जो होता है फॉर्मल होता है, दूसरा फंक्शनल होता है, तीसरा जो होता है वर्नाक्यूलर होता है। तो फॉर्मल रीजन वो रीजन होता है जिसकी एक डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक्स होती है एवरीवन के, मतलब हर एक इंसान का अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होती है, कोई वहाँ पे अलग नहीं होता है। फंक्शनल रीजन वो रीजन होता है जिसकी एक ऑर्गेनाइज्ड अराउंड नोड, एक ऑर्गेनाइज्ड रीजन होता है, दैट इज़ अ फंक्शनल रीजन। एंड वर्नाक्यूलर रीजन वो रीजन होता है जिसमें पीपल्स जो होते हैं वो वर्नाक्यूलर का मतलब ये होता है देसी लैंग्वेज की बात करें तो, और वर्नाक्यूलर रीजन की बात करें तो देसी टाइप से वो रिलेटेड हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर्मल रीजन का, तो इसमें से बोला कौन नहीं है, तो दिल्ली सिटी भी है, दिल्ली कंटोनमेंट भी है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली भी है, लेकिन दिल्ली मेट्रोपॉलिटन रीजन जो है वो फॉर्मल रीजन में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लोगों के डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे, सबका एक ही तो होता है, सिमिलर होगा। तो ये नॉर्मली पढ़ोगे अगर माजिद हुसैन वाली बुक तो उसमें मिल जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व से। अगर तुम थर्ड क्वेश्चन देखो तो ये बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्लियरली दिया हुआ है यहाँ पे तुमको मैप और उसको आइडेंटिफाई करना है। तो कोई भी इंसान आइडेंटिफाई कर लेगा। जैसे थर्ड वाले में ही देख लो, थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है, सिमलीपाल। थर्ड जो एरिया ये दिखा रही है उड़ीसा का एरिया है, तो उड़ीसा में एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको बोलते हैं सिमलीपाल। तो अगर थर्ड वाले को भी तुम कैच कर लिए तो समझ लो कि तुम्हारा बी ऑप्शन ऐसे ही याद हो जाएगा। बी ऑप्शन ऐसे ही लगा सकते हो। चारों में से कोई एक भी, अगर पाँचों में से कोई एक भी ऑप्शन याद है तो कर सकते हो। ये बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन रिलेटेड है, ये एनसीईआरटी में तुमको मिल जाएगा। अगर तुम 6 से लेकर 12 क्लास तक एनसीईआरटी पढ़े हो तो ये तुमको उसमें ईजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया हुआ है इंसिडेंट रेडिएशन से रिलेटेड है कि द प्रोसेस इन विच इंसिडेंट रेडिएशन इज रिटेन्ड बाय सब्सटेंस। इंसिडेंट रेडिएशन का मतलब जो रेडिएशन आता है अर्थ पे उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, मतलब उस प्रोसेस मतलब वो जो रेडिएशन आता है उसको कौन सब्सटेंस रिटेन, किसी सब्सटेंस द्वारा रिटेन किया जाता है, रखा जाता है, तो उसको क्या करते हैं, ऑब्जॉर्ब ही तो बोलते हैं। अगर मान लो कि टॉर्च के जरिए किसी सरफेस पे तुम अगर लाइट मार रहे हो तो वो जो लाइट को वो सरफेस एब्जॉर्ब ही तो करेगा ना, तो दैट इज द एब्जॉर्प्शन। ये तुम्हारा अगेन प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, समझ लो। वही बेसिक एनसीईआरटी 11-12 क्लास की प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से कवर कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखो तुम तो ये रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इसमें से कौन प्रिंसिपल नहीं है रिमोट सेंसिंग का। तो
एनर्जी का जो इंट्रैक्शन होता है वो सैटेलाइट से होगा, ये नहीं है इसका। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, डायरेक्ट एनर्जी नहीं होता है। एंड इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी विद एटमॉस्फेयर होता है, नॉट विद सैटेलाइट। दैट्स वाई ये होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये अगेन रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है 11th एंड 12th क्लास के एनसीईआरटी में, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी वाले में इजीली कवर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे तो ये नेशनल पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2000 में हमारा लास्ट आया था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगेन ये ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। अगर थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो तुम इसका आंसर दे सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है कि उसमें क्या क्या चेंजेज हुआ था और किस प्रकार से उसके बारे में स्ट्रेटजी क्या था, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे आंसर चुनना है। तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से एंड माजिद हुसैन से कवर कर सकते हो। इन जीआईएस, अगेन जीआईएस से क्वेश्चन रिलेटेड यहाँ पे पूछा है। डाटा डिपेंडेंसी क्या होता है? डेटा डिपेंडेंसी का मतलब होता है बार बार किसी भी डेटा का रिपीट होना। तो फिर ये जीआईएस सेक्शन जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी वाला सेक्शन है एनसीईआरटी का, उससे कवर कर सकते हो 11th 12th क्लास की। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट, ये फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। चाहे तुम्हारे पास सविंदर सिंह की बुक हो, चाहे एनसीईआरटी हो, किसी से भी कवर करो, बेसिक कवर करो, कवर हो जाएगा ये वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में लगातार 3 साल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि पूछ क्यों रहा है। पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा था, उसके पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा था, और उसके पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा था ये। तो सवाल ये है कि नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 7 से 8 बिलियन के आसपास में है। तो ये कहीं भी अगर पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा पढ़ रहे हो तो उसमें ये मिल जाएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10th, ये वीट क्रॉप्स के बारे में, यानी कि क्रॉप से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। उसमें सीजन से रिलेटेड है, तो सीजन में अलग अलग क्रॉप्स होती हैं, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है वो सब इसमें पूछा है कि उसका ग्रो पीरियड क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो ये अगर बेसिक पढ़े हो क्रॉप के बारे में तो कर लोगे ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइग्रेशन स्ट्रीम के बारे में। ह्यूमन ज्योग्राफी का जो एक वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है वो माइग्रेशन होता है। उसमें हम लोग अलग अलग स्ट्रीम पढ़ते हैं, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, रूरल टू रूरल एंड अर्बन टू अर्बन। तो उसमें पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा किससे होता है माइग्रेशन, तो ये समझ सकते हो रूरल टू अर्बन होता है। तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कर सकते हो इसलिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये वॉल्टर क्रिस्टलर द्वारा दिया गया सेंट्रल प्लस थ्योरी है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये तुम्हारा जो सेटलमेंट ज्योग्राफी में मिल जाएगा, और ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब मिल जाएगा वो। अगर ऊपर पब्लिकेशन पढ़े हो तो उसमें ये मिल जाएगा, या फिर माजिद हुसैन की जो मॉडल्स एंड थ्योरी वाली बुक है उसमें भी ये इजीली मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसे क्वेश्चन पूछता है। निर्यात बंधु स्कीम, ये जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट, यानी कि ट्रेड, उसको बोल सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड बैलेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो अगर ये करंट अफेयर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ अगर इकोनॉमी पढ़े हो, इंडियन इकोनॉमी, रमेश शिवाली या फिर दत्तन सुंदरम की तो बहुत मोटी बुक है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े हो तो उससे ये कवर कर सकते हो। ह्यूमन ज्योग्राफी में ये तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इकोनॉमी में ये ज़रूर मिल जाएगा, चूँकि ये ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है, ट्रेड बैलेंस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ये तुम देख सकते हो कि अलग अलग टाइप्स पूछा है रिवर द्वारा बनने हुए टाइप्स के बारे में, जो कि उसके ट्रिब्यूटरी मिल के बनाती है, यानी कि डेंड्राटिक पैटर्न, रेडिकल, सेंट्रीपिटल एंड ट्रेलिस। सविंदर से में क्लियरली दिया हुआ है, इजीली तुम इसको देख सकते हो। फिजिकल ज्योग्राफी का ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्लाइमेट से रिलेटेड है अगेन, एंड क्रॉप से रिलेटेड है। मैंने ऊपर बताया था वीट के लिए, और यहाँ पे देखो राइस के लिए पूछा हुआ है। तो क्रॉप से रिलेटेड एंड उससे रिलेटेड क्राइटेरियाज़ क्या क्या होना चाहिए उसके ग्रो के लिए, ये क्वेश्चन पूछता है जेएनयू में। तो अगर क्रॉप्स के बारे में है तो राइस, वीट, कॉटन, शुगर केन, कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में पढ़ के जाना, इजीली कवर कर लोगे। अगेन ये तुमको सविंदर सिंह में मिल जाएगा, सॉरी एनसीईआरटी में मिल जाएगा, नहीं तो डी.आर. खुल्लर की बुक उसमें मिल जाएगा, तो ये उसमें कवर कर सकते हो। 16 नंबर क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा ये मल्टी पावर प्रोजेक्ट के बारे में है अलग अलग। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में इसको अच्छे से कवर कर सकते हो। या फिर सविंदर सिंह की ड्रेनेज वाली बुक, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें भी दिया हुआ है कौन कौन से रिवर पे कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहा है। या फिर डी.आर. खुल्लर में भी ये मिल जाएगा। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, ईजी है, ड्रेनेज बेसिन पे ये बेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो 20 नंबर क्वेश्चन है, ये तुम्हारा मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम पूछा, जो कोरल रीफ से रिलेटेड है। अगेन ये ओशनोग्राफी में आ जाएगा तुम्हारा कोरल रीफ, या फिर बायोजियोग्राफी का सेक्शन बोल सकते हो, उसमें ये आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करोगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नहीं तो सविंदर सिंह में जो इकोसिस्टम है उससे पढ़ लो, नहीं तो जेसी लियोन में जो है उससे कवर कर सकते हो। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम अगेन ओशन, अगेन ये ओशनोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है।
तो कोई भी सेक्शन हो, कोई भी बुक, जैसे नॉर्मली डी.आर. खुल्लर पढ़ते हो, सविंदर सिंह पढ़ते हो, एनसीईआरटी, जे.सी. लियोन है, सबसे कवर कर सकते हो ये। अब ये लैंग्वेज के बारे में, ये अगेन हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी का सेक्शन है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है, और उसमें जो लैंग्वेज है, कास्ट है, सेक्स है, उन सब से रिलेटेड ये पूछा हुआ है। तो उसमें एक सेक्शन होता है लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज का जो इंडियन लैंग्वेज वो किससे रिलेटेड है, तो इससे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये एनसीईआरटी में तुमको मिल जाएगा, एंड एनसीईआरटी में मिल जाएगा, और हाँ, एनसीईआरटी से ये आप कवर कर सकते हो, या फिर माजिद हुसैन की जो बुक है उसे भी कवर कर सकते हो आप। ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। आरएफ स्केल यानी कि रिप्रेजेंटेशन, आरएफ स्केल रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, आप समझ जाओगे। तो ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ आंसर वो 1:5 लाख दिया हुआ है। रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड अगेन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसने दिया था, तो प्रोटी ही थे जिन्होंने ये दिया हुआ था। हालांकि एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है, लेकिन उसमें यह नहीं लिखा होगा कि किसने दिया था। तो थोड़ा सा आगे जाके इसको सर्च कर सकते हो आप गूगल पे, चाहे अदर जगहों पे, तो पता चल जाएगा। तो अब देख सकते हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से पूछा हुआ है, रिमोट सेंसिंग एंड इन सब चीज़ों से पूछा हुआ है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये करंट के बारे में पूछा हुआ है कि कौन सी ऐसी करंट है जो गल्फ ऑफ मैक्सिको से डायरेक्ट अटलांटिक ओशन की ओर बहती है। तो ये ओशनोग्राफी का क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, कहीं से भी पढ़ोगे तो ये मिल जाएगा, चाहे एनसीईआरटी हो, सविंदर सिंह हो, जे.सी. लियोन हो, कहीं भी मिल जाएगा। ये देखो रीज़न है, और कौन से क्रॉप्स किस में प्रोड्यूस होते हैं उससे रिलेटेड है। तो अगेन तुम एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो, चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी में जो भी सेक्शन है, यानी कि 6 से लेकर 12 क्लास तक जो एनसीईआरटी उसे कवर कर सकते हो ईजिली, उसमें ये ईजिली मिल जाएगा। ग्राइफिथ टायलर जो थे ना, उन्होंने क्लाइमोग्राफ के बारे में बताया था, और उसमें उन्होंने किन को किस प्रकार के रीजन के बारे में बताया, तो उससे ये रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सविंदर सिंह में ये मिल जाएगा क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन में। ये तो क्वेश्चन ही गलत है, तो इसके बारे में तो बात ही नहीं करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी थे जेएनयू में पिछले साल 2020 में। ये ग्रासलैंड्स के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, और ग्रासलैंड्स को मैच करना है कि कौन से कंट्री में कौन से ग्रासलैंड है। तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, इसको आप कवर कर सकते हो क्लाइमेटोलॉजी में। नेचुरल वेजिटेशन में कवर कर सकते हो, जे.सी. लियोन वाली बुक से, चाहे एनसीईआरटी में भी ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है। जास्का रेंज अगेन फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, 9th क्लास के एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है ये। त्रिवार्था का जो सिस्टम है सविंदर सिंह में भी दिया हुआ है, या फिर अगर डी.आर. खुल्लर की बुक है तो उसमें पढ़ सकते हो। क्लाइमेटोलॉजी का जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि BWK किससे रिलेटेड है, तो टेम्परेट बोरियल कोल्ड टेरेट होता है, ये तुम्हारे डी.आर. खुल्लर वाले में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। या फिर सविंदर सिंह की जो बुक है क्लाइमेटोलॉजी में, ये कुछ थ्योरीज है जिसमें जर्म प्लाज्म थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरीज, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये बायोजियोग्राफी के क्वेश्चन है। अगर आप रूपा पब्लिकेशन पढ़ोगे तो उसमें ये जरूर आपको मिल जाएगा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी अगेन किससे रिलेटेड है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ये तो बहुत फेमस थ्योरी है, थॉमसन एंड ऑटिस्टिन ने दिया था। ये तो ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड अगेन क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो रिमोट सेंसिंग यानी कि जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का सेक्शन है वहीं तुमको डिसाइड करेगा कि जेएनयू में तुम्हारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। और मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनकी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, एंड आई होप, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि उनका इस बार जेएनयू में सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्लीज़ जो भी मेरे वीडियोज़ को सुन रहा है, जो भी देख रहा है इस स्लाइड को, तो प्लीज़ मैं बोलूँगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी पे फोकस करो ही करो, लेकिन प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पे उन दोनों से ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि नॉर्मली ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी सबका अच्छा होता है, लेकिन प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बहुत कम लोगों का अच्छा होता है, तो उस पर फोकस करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो, मिनिकॉय के बारे में है। आइलैंड कहाँ पे है, तो अरेबियन सी में है। ये तो आइलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन है फिजिकल ज्योग्राफी का। अर्लियर जो जोग्राफर है अगेन ह्यूमन ज्योग्राफी का रिलेटेड क्वेश्चन है, ये तुम्हारे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसमें एनसीईआरटी में यानी कि जो 11th-12th क्लास के एनसीईआरटी उसमें स्टार्टिंग में ये दिया हुआ है। अगेन क्वेश्चन जो है 34 ये रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड है यहाँ पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिमोट सेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ से भी जो भी इन्फॉर्मेशन मिले रिमोट सेंसिंग के बारे में वो तुम इकट्ठा करो, पढ़ो, और अगर नहीं समझ में आ रहा है रिमोट सेंसिंग तो मुझे कमेंट करो, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा रिमोट सेंसिंग के बारे में। तुम लोग मुझे बताओ तो कि मुझे इस पर वीडियो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेटेड, ये मीन से मीडियन मोड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये मीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मीन मीडियन मोड जो वो भी एक प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का ही सेक्शन है, जो कि
11th क्लास वाले बुक में ईजिली मिल जाएगा, 12th क्लास वाले चाहे 11th क्लास वाले NCERT वाली बुक में मिल जाएगा प्रैक्टिकल में। ओजोन लेयर के डिप्लेशन के पीछे कौन कारण नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन के पीछे रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बाकी सब गैसेस हैं। ये तो क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन है। ला नीनो एंड एल नीनो ये तुम्हारा ये क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन है, ये क्लियरली लिखा हुआ है NCERT में, 9th क्लास का NCERT में है, 10th में भी NCERT में दिया हुआ है या फिर JC लियोन में भी ये लिखा हुआ है। ये तो पूरी तरीके से अब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बारे में जो एजेंसी है उससे रिलेटेड है। ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का पूरा क्वेश्चन है और इसी में एग्रो क्लाइमेटिक रीजन को भी इसमें इन्होंने ऐड कर दिया है, तो आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन जो है वो क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ सकते हो, और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड सेक्शन से पढ़ सकते हो। और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अगर नेट से देखोगे या फिर बेसिक NCERT से पढ़ोगे तो बहुत कुछ चीज़ें कवर हो जाएंगी। इंडिया रीजनल ज्योग्राफी एक बुक है, किसने लिखा था, तो ये RLC ने लिखा था। बुक्स के बारे में तो भाई पता होना ही चाहिए तुमको। ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों, इसके बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन देखें तो ये कैपिटल है, सिटी कैपिटल और स्टेट है उसके नाम को मैच करना है। नॉर्मली हर एक इंसान को तो याद ही होता है कौन से स्टेट के कौन सा कैपिटल है। देखो अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये IAS का लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि 2020 में जो UPSC क्वेश्चन हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन ये है कि मरीन इकोसिस्टम में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चीज़ों का, ये अलग अलग लेयर का डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे ऊपर क्या है, उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे, यानी कि सरफेस से लेके बॉटम ऑफ द सी का कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया उनके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये ओशनोग्राफी का रिलेटेड क्वेश्चन है, ये तुमको JC लियोन में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखें तो यहाँ पे टाउन के डेफिनेशन के बारे में कि 1941 तक टाउन का डेफिनेशन क्या था, तो ये NCERT उसका माजिद हुसैन के बुक में मिल जाएगा। चाहे अगर रूपा पब्लिकेशन वाली बुक पढ़ते हो ह्यूमन ज्योग्राफी का, तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों, तो इसके बारे में तो कोई टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, ये मीन मीडियन मोड से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगेन तुम NCERT पढ़ के इसको कवर कर सकते हो, जिसमें ये पता चल जाएगा, बहुत अच्छे से दिया हुआ उसमें ये क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, ये वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि ज्योग्राफी का ही एक सेक्शन है और ह्यूमन ज्योग्राफी का सेक्शन है। नॉर्मली तुम देखोगे कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनका वर्क में भी, यानी कि काम करने में भी वुमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, और वहाँ का जो सेक्स रेशियो वो भी अच्छा है। बहुत सारी चीज़ों में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन वो बहुत अच्छा है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नॉर्मली अगर पढ़े हो DR खुल्लर या NCERT या फिर सविंदर से की माजिद हुसैन की ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक, तो ये तुम कवर कर सकते हो। मैन एंड नेचर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। एवरीवन्स इंग्रेडिएंट, ये अगेन ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पॉसिबिलिज्म टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो अगर तुमने पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा है तो ये उससे कवर कर सकते हो NCERT वाली बुक से, या फिर माजिद हुसैन के अगर मॉडल्स एंड थ्योरीज पढ़े तो भी। क्वेश्चन नंबर 48 जो है दोस्तों, ये रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में है। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि थोड़ा आपको तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। रूरल डेवलपमेंट, इसको पढ़ के तुम आंसर दे सकते हो। अगर तुमने थोड़ा बहुत भी ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा NCERT, तो उससे ये पता चल जाएगा। ये रीजन एग्रीकल्चर के बारे में बोल रहा है कि हाईएस्ट पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर जो लैंड है वो इरिगेशन के अंदर में कहाँ पे आता है, यानी कि सबसे ज़्यादा ऐसा लैंड कहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इरिगेटेड है, तो पंजाब और हरियाणा वाला रीजन है। नॉर्मली जानते हो वहाँ पे हाईली इरिगेटेड लैंड है, जिससे वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स भी अराइज हो रही हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है, अगर तुम NCERT पढ़े हो तो कवर कर सकते हो, 6 से लेकर 12 क्लास का NCERT। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, यहाँ पे मीन मीडियन मोड, अगेन मीन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये भी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जो कि 12 या 11th क्लास के NCERT की प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पढ़ के आसानी से कर सकते हो। तो टोटल हम लोग अभी 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे गए हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड मोस्टली जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इन चीज़ को ध्यान में रखना, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। थैंक यू सो मच।